कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। औपचारिक बनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में जो इसके पहले घोषणा हो चुकी है कि 1 से 8वीं तक का 500 रुपया और 9 से लेके 12वीं तक के लिए जो 1000 रुपये दिया जाना है, तो वो इसको योजना के रूप में लागू करके और इसको उनको हितग्राहियों को प्रदान करने की बात सहमति बनी है। इसके अलावा एक स्वेच्छानुदान मद से जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर पारित किया जाता है, उसकी अनुमति हुई है। और राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के क्वांटिफाइबल डाटा एकत्रित करना है, जिसको न्यायालय में प्रस्तुत करना है। और ये प्रस्तुत करते हुए उसको जस्टिफाई किया गया है कि प्रमोशन में जो आरक्षण है वो उचित है और इस राज्य में इसकी आवश्यकता है। एक गोड़वाना महिला समाज जिला दुर्ग में एक जमीन की मांग की गई थी, उसको 1 रुपए के हिसाब से टोकन मनी लेकर 1 रुपए में दिए जाने का भी आदेश हुआ है, सहमति बनी है। और छत्तीसगढ़ में जो महिला कोष से ऋण प्राप्त महिला जो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण के बारे में कल घोषणा की, उसमें तीजापोरा के दिन घोषणा की गई थी, तो उसमें जो डिफॉल्ट है, जो जिसके कारण आगे का ऋण उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके काम में अंतर आ गया है, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जो समस्त समितियों का जो ऋण था, जो डिफॉल्ट था, तो उसको ऋण माफी करने के लिए भी आज सहमति बनी है, ताकि ये ऋण माफी डिफॉल्ट का जो अंश है वो माफी होने के बाद इसको वापस दोबारा ऋण मिले, ताकि वो अपना काम आगे भी प्रारंभ कर सकें। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन के बारे में भी सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति भी 2021 बनी है, नीति का भी निर्धारण किया जा चुका है। और महिला वर्ग के आरक्षण के बारे में भारत सरकार की तरफ से आया था कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, अभी पंचायतों में 50% का आरक्षण है, नगरीय क्षेत्रों में भी 50% का आरक्षण जो है नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि में होना चाहिए। इसका भारत सरकार ने अभिमत मांगा है, तो वो अभिमत के लिए सहमति बनी है कि इसको अभिमत इसका भेज दिया जाए। निर्णय भारत सरकार के स्तर से किया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के बारे में जो 30 एकड़ जमीन जो बालाजी ट्रस्ट, बालाजी स्वामी श्री दूधाधारी मठ रायपुर को 30 एकड़ जमीन दिया जाना था, तो नया रायपुर में 30 एकड़ जमीन उनको दिए जाने की भी सहमति बन गई है। इसके लिए लगभग 18.68 करोड़ रुपए जो है नगरीय प्रशासन विभाग नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को उपलब्ध आगे चल के कराएगा, इसकी सहमति बनी है। इसके अलावा डीजल के मूल्य में वृद्धि के में जो 25% किराए वृद्धि के बारे में जो मांग थी, वो किराए वृद्धि के बारे में भी मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप उसमें उसका निर्णय हो गया है कि 25% किराए में वृद्धि किया जाएगा। और कोंडागांव जिले में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव में वर्तमान में जो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके स्थान पर अब मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी, इसका फैसला हुआ है। और अंत में ये फैसला हुआ है कि लाख उत्पादक कृषकों और समूहों को लाख उत्पादन के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण किया जाएगा। तो कृषि का दर्जा तो पहले दे चुके हैं, तो उसको ऋण वितरण उसमें किया जाना है। अब एक जो महत्वपूर्ण मामला जो है उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं कि जिला बीजापुर के ग्राम एड़समेटा में 17-18 मई 2013 को घटित घटना का न्यायिक जांच प्रतिवेदन, तो ये भी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है। लेकिन नियमानुसार जब तक ये प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन मंत्रिमंडल के समय इसको प्रस्तुत किया गया है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पर आप लोगों ने सहमति दी है, तो अभी तक इससे पहले कितना था और आने वाले समय में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसका कितना फायदा मिलेगा? 33% पुराना और 50% दिए जाने का अभिमत मांगा है, अभी अभिमत गया नहीं। तो आज की फिल्म नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। हाँ, नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। उसमें अलग अलग नॉर्म्स में
जो सब्सिडी का राशि उनको दिया जाना है उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक नियम बने हैं, आगे चल के प्रसारित करेंगे उसको। सर, ये जो किराया बढ़ाने की बात है कब से लागू हो जाएगा? अब कैबिनेट का फैसला हो गया, अब इसका नोटिफिकेशन होगा, तो नोटिफिकेशन जिस दिन होगा उस दिनांक से लागू हो जाएगा। बीजापुर में किसका बताया सर कि हिड़समेटा में जो एक मुठभेड़ की घटना हुई थी, उस घटना की रिपोर्ट आज मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत हुई है, लेकिन विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। नियमानुसार विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद ही उस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। सर, अभी एक आया है कि उसना चावल नहीं खरीदेंगे और इसके लिए संबंधित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रारूप में भी संभवतः आप लोग कुछ सुधार किए हैं और केंद्र सरकार को भेजे हैं, है क्या है? देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो बिल्कुल सरल है, उसमें उसना चावल अरवा चावल से कोई लेना देना नहीं है। जो खेती करेगा 10,000 रुपये 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। जो धान की खेती छोड़कर वृक्षारोपण योजना में अपना वृक्षारोपण करेगा, पौधारोपण करेगा, तो उसको 9 के बदले 10